हेलो बच्चों। जैसा कि आपको पता है कि अब हमारा पुराना ही ब्लूप्रिंट लागू हो गया है। मतलब जो गवर्नमेंट ने जो अभी जो ब्लूप्रिंट बनाया था 3 और 4 नंबर का, ठीक है, जिसमें एग्जाम में 3 नंबर के और 4 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। तो अब क्वेश्चन आएंगे 1 मार्क्स के, 2 मार्क्स के, 3 मार्क्स के, 4 मार्क्स के और 5 मार्क्स के, यानी कि पुराना ही ब्लूप्रिंट लागू कर दिया है। तो उसी हिसाब से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैंने बनाए हैं। ठीक है, तो उसकी सीरीज है। ठीक है ना, क्लास 10th मैथ हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए। तो मैं स्टार्ट करूंगा अध्याय नंबर 5 से, समांतर श्रेणी से। ठीक है, इसमें से मैं आपको 10 क्वेश्चन कराऊंगा। अगर आपने 10 क्वेश्चन कर लिए हर चैप्टर में से, 5 5 10 10 क्वेश्चन ये कर लिए आपके, तो आपके आराम से 80+90+ नंबर्स आ जाएंगे। और मैं आपको ओटी भी कराऊंगा। अगर आपने ओटी भी अच्छे से लगा ली तो गारंटेड, मैं गारंटेड कह रहा हूं, आपके नंबर आराम से 80 से 85 नंबर आराम से आ जाएंगे। और आपने पूरे क्वेश्चन से लगा लिए तो 95+ नंबर पक्के रखेंगे। ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर 5 से। तो मैं एक एक चैप्टर का एक एक बेसिक बताते जाऊंगा। कौन से फॉर्मूला लगेंगे, कौन से सूत्र लगेंगे, कैसे करना है, उनको सब बताते जाऊंगा। ठीक है, तो अच्छे से देखते जाइए, पूरा वीडियो देखिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना। ठीक है, तो और चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को मेरे। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कीजिए और शेयर करो फ्रेंड्स को। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अध्याय नंबर 5, समांतर श्रेणियां। ठीक है, तो क्या होती हैं समांतर श्रेणियां, उसको समझेंगे अच्छे से। तो समांतर श्रेणियां उनको कहते हैं जिनमें अंतर समान हो, मतलब ऐसी संख्याओं का क्रम जिनमें अंतर कैसा हो, समान हो। ठीक है, देखो मैं आपको थोड़ा थोड़ा बेसिक बताता जाऊंगा क्योंकि ये चैप्टर आपने पढ़ चुके होंगे, है ना। तो मैं इतना डिटेल में नहीं ले पाऊंगा क्योंकि ये वीडियो बहुत बहुत लॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो क्या होती है समांतर श्रेणियां? देखो जैसे मैंने लिखा ए+डी, A+2D, A+3D, इस टाइप से होती है समांतर। ठीक है, आपको पता तो है ये। मतलब इनमें सब में अंतर किसका समान है? डी का अंतर है। डी मतलब क्या होता है? सार्वंतर। अगर मैं ए है, ए कोई नंबर है, प्लस का या माइनस का, कुछ भी हो सकता है। अगर मैंने कोई एक नंबर डी एट में ऐड किया तो क्या आया? A+D। डी फिर ऐड किया तो A+D+D, तो A+2D आ गया। तो ऐसे ही नंबर चलते चली जाती हैं, जिसमें जो फर्स्ट नंबर होता है इसको हम कहते हैं प्रथम पद। क्या कहते हैं बच्चों? प्रथम पद। इसको हम कहते हैं द्वितीय पद, जिसको दर्शाते हैं हम T2 से, इसको दर्शाते हैं T1 से। ठीक है, देखो आपकी बुक में A1 A2 A3 A4 ऐसे लिखा हुआ है, पर मैं आपको T1 T2 T3 कराऊंगा। ठीक है, थोड़ा सा अलग अलग लगता है इसलिए ए और टी में कंफ्यूज ना होना। ठीक है, ए मतलब प्रथम पद, ठीक है, और T4 टर्म। टर्म माने हिंदी में क्या बोलते हैं? पद। तो ऐसे ही चलता चला जाएगा। ये कौन सा होगा? T3। ये होगा T4। तो आप थोड़ा सा निगाह दो अच्छे से। जे यहाँ पर जो 2 आ रहा है तो कितना डी है? 1D। यहाँ अगर 3 आ रहा है तो यहाँ क्या लिखा है? 2D। अगर यहाँ 4 आ रहा है तो यहाँ क्या है? 3D। मतलब एक कम डी है। ये तो सेम है, एक कम डी है। तो अगर मैं एनवा पद लिखूं, एनवा पद, तो यहाँ क्या आएगा? A+n-1 × D। मतलब n से एक कम यानी कि n-1। तो यहीं से हमारा फॉर्मूला बन जाता है Tn बराबर A+n-1 × D। क्लियर? ये आपने फॉर्मूला देखा भी होगा, पर देख लो आप, लिख देता हूं मैं यहां। Tn क्या है? nवा पद। Tn क्या है? nवा पद जो हम निकालेंगे। 50वां पद, 60वां पद, 25वां पद, 100वां पद, जो भी है, या फिर हमको दिया गया है। n क्या होता है? यहां पर पदों की संख्या, पदों की संख्या। ए क्या होता है? प्रथम पद। डी क्या होता है? डी होता है यहां पर, ठीक है, थोड़ा पेन रुक गई है, पेन दूसरी लेता हूं। डी क्या होता है? सार्वंतर। सार्वंतर मीन्स सभी में जब अंतर समान होता है तो उसको हम क्या कहते हैं? सार्वंतर कहते हैं। ठीक है ना। तो एक सूत्र तो अपना ये हो गया। इसी को हम कहते हैं, इसी को हम कह देते हैं अंतिम
पद, जिसको किसी तरह से आते हैं एल से। तो ये एल बराबर भी होता है, ठीक है। अंतिम पद का सूत्र कहें या एनवा पद, एनवा पद भी हमारा अंतिम पद ही आता है। जैसे किसी श्रेणी में 50 पद हैं तो 50वें नंबर का कौन सा पद होगा, अंतिम पद ही होगा। तो टी 50 या एल एक ही बात है। इसके बाद आता है इनका योग, ठीक है। इनको प्लस करते हैं, योग निकालें तो ये सूत्र है, क्या है, एस एन। एस एन मतलब एन पदों का योग। क्या होता है, एन बटे 2 कोष्टक में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एक सूत्र और होता है इसका, एस एन बराबर n बटे 2 कोष्टक में a प्लस l। यहाँ एस एन क्या है, यहाँ एस एन क्या है, एस एन बच्चों, एस एन है n पदों का योग। अब हम इन सूत्र को लगाएंगे कैसे, वो हम सवाल से देखेंगे, ठीक है, तभी तो क्लियर होगा। अभी तो आप सिर्फ थोड़ा सा मोटा मोटा देख लीजिए क्या क्या कौन से सूत्र लगेंगे, क्या कौन से पद होते हैं, कौन से क्या होते हैं, किनको क्या बोलते हैं, बस इतना आप देख लीजिए अभी, है ना। तो बाकी की हम जब सवाल करेंगे तब ही चीज क्लियर होती है। अब आपको ये सूत्र ध्यान रखना है, एल बराबर या टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू टी, ठीक है। जो भी हमसे पद पूछा जाएगा एक कम डी लिख दिया करेंगे। अगर आपसे पूछा गया 50वां पद तो क्या लिखेंगे, ए प्लस 49 डी। तो हमें सिर्फ किसका मान चाहिए होगा, ए का और डी का। अगर हमको ए और डी का मान पता है तो हम टी 50 निकाल सकते हैं। क्लियर है ना। ऐसे ही इसमें निकालेंगे, एन बटे 2 कोष्टक में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू टी। ऐसा ही है, बस 2 लग जाएगा, आगे एन बटे 2 आ जाएगा, ठीक है ना। एक सूत्र ये रहा, ये हम कब लगाएंगे, जब अंतिम पद दिया गया हो। क्या दिया गया हो, अंतिम पद, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कौन कौन सूत्र लगेंगे, कौन कौन से क्या लगेंगे, और अच्छे से इनको रिवीन करना अच्छे से, फिर हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो हम बढ़ते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं बच्चों। अब हम पहला क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन इज, क्या है पहला क्वेश्चन, देखो जरा। AP 10 7 4 डॉट 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 माइनस 62 का अंतिम पद से प्रथम पद की ओर 11वां पद ज्ञात कीजिए, है ना। क्या समझ में आया, अंतिम पद से मतलब हमारी जो समांतर श्रेणी कैसी दी गई, ऐसी दी गई है, उसका ज्ञात कैसे करना है, अंतिम पद से। कैसे, अंतिम पद से। तो कैसे करेंगे बच्चों, तो वो देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ये बताओ, हमारी जो श्रेणी है 10 7 4 डॉट 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 माइनस 62, ठीक है, ये दी गई है। अब मुझे ये बताइए आप सिर्फ इतना कि जब हम कोई भी पद निकालते हैं, 12वां 20वां 25वां जो भी पद निकालते हैं, ठीक है ना, कैसे जो भी पद निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं, स्टार्टिंग से, यहां से निकालते हैं। जैसे मैं 10वां पद का तो गिनती कहां से होगी, यहां से गिनती होगी। 8वां का तो यहां से गिनती हुई 8वां। लेकिन वो क्या कह रहे हैं, अंतिम पद से, मतलब हमको जो 11वां पद निकालना है वो कहां से निकालना है, यहां से निकालना है। मतलब 1 2 3 4 5 6 कौन सा पद, 11वां पद, ठीक है। तो उसके लिए सबसे मैं बढ़िया तरीका बताता हूं आपको। क्या करना है, इतना करना बस कि जो हमें जो समांतर श्रेणी दी गई उसको पलट लो बस। तो क्या लिखेंगे यहाँ, समांतर श्रेणी को पलटने पर, मतलब क्या होता है इसका, कि यहां से स्टार्ट करेंगे -62 डॉट 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 फिर 4 7 और 10, ठीक है। क्योंकि हमें यहां से निकालना है तो हमने यहां से स्टार्ट कर देंगे। तो अब हमारा सवाल क्या बन गया, -62 डॉट 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 4 7 10 4 7 और 10। तो हमें अब 11 पद कहां से निकालना है, यहां से। समझ में आया ना, मतलब 11वां पद उन्होंने पूछा है अंतिम पद से, मतलब यहां से 11 पद निकालना है। यहां से निकालो या इस यहां से निकालो, बात तो एक ही है। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ इसके हिसाब से हल कर लेंगे। इसके हिसाब से जो 11वां पद होगा, इसके हिसाब से जो 11वां पद होगा वही इस श्रेणी के हिसाब से यहां से कौन सा पद होगा, 11वां पद होगा, ठीक है ना। समझ में आया ना। तो यहां पे क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम प्रथम पद ए बराबर कितना दिया है, -62 डी, डी यानी कि सार्वंतर। कैसे निकालते हैं,
किसी भी बाद वाले पद में से उससे जस्ट पहले वाला पद क्या कर दो, घटा दो। ठीक है, किसी भी बाद वाले पद में उससे पहले वाला पद घटा दो। 10 में से 7 घटाओ या 7 में से 4 घटाओ, एक ही बात है। कितना आएगा, 3। समझ में आया। अब किसी की आवश्यकता नहीं हमको इसमें, क्योंकि पद निकालना, हमें 11वां पद निकालना है ना, इसलिए। तो लिखेंगे अतः श्रेणी का 11वां पद क्या आएगा, A11 लिख दो या T11, एक ही बात है। क्या आएगा, A प्लस 10D। तो A का मान -62 प्लस 10 गुणा D का मान 3, -62 और 10 तिया 30, तो -32, ये हमारा क्या हो गया आंसर। मतलब ये जो -32 आया है ना, वो इसके हिसाब से तो कौन सा, वो लास्ट वाला होगा, और इसके हिसाब से पहला वाला पद होगा। तो उन्होंने तो लास्ट अंतिम से पूछा है, इसलिए हमने श्रेणी को क्या कर दिया, पलट लिया। तो लिख देंगे अतः श्रेणी का अंतिम पद से 11वां पद कितना होगा, -32 होगा। इज दैट क्लियर? ठीक है ना। तो ये समझ में आ गया होगा, सिंपल सा क्वेश्चन था। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। चलिए बच्चों, हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। ठीक है, तो एपी का हमें कौन सा पद ज्ञात करना है, 31वां। लेकिन पद कौन से दिए गए हैं, 11वां पद दिया गया है और 16वां पद दिया गया है। तो कैसे लिखेंगे इसको, देखते हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं यहां पर हल, लिखेंगे माना किसी एपी का प्रथम पद ए तथा सार्वांतर डी है। ठीक है, तब हमको क्या क्या दिया गया है, 11वां पद। तो पहले हम जो दिया गया है उससे कुछ निकालते हैं। तो 11वां पद का मतलब T11 बराबर 38, और T11 का सूत्र क्या होता है, A प्लस 1 कम D, 1 कम D। मतलब समझ में आ गया क्या, कि अगर 11 है तो 10D, 9 है तो 8D, 15 है तो 14D। ठीक है, तथा दूसरी बात कही गई हमको 16वां पद, यानी कि T16 बराबर 73। इसका मतलब यह है A प्लस 15D बराबर 73, समीकरण नंबर 2। इससे क्या फायदा होगा हमको पता है, कि ये दोनों समीकरणों को हल करके हम A और D का मान निकाल लेंगे। ठीक है, तो हल करते हैं, विलोपन से हल कर लेते हैं। समीकरण 1 व 2 से, तो A प्लस 10D बराबर 38, A प्लस 15D बराबर 73। तो माइनस कर देंगे, चिन्ह बदलेंगे तो माइनस का होगा, ये भी माइनस का होगा और ये भी माइनस का हो जाएगा। तो एक कैंसिल हो गया। तो 15D में से 10D घटाएंगे, कितने बचेंगे, 5D। क्यों, क्योंकि 10D प्लस के हैं और 15D कैसे हो गए, माइनस के। तो माइनस प्लस क्या होता है बच्चों, माइनस होता है, इसलिए हम इसको क्या करेंगे, घटाएंगे। और घटाएंगे तो क्या होगा, 5D बचेगा। लेकिन बड़ा संख्या किसकी है, माइनस की है, इसलिए माइनस के 5D। इसमें से इसको घटाएंगे, कितना आएगा, 13 में से 8 गए 5, 7 में 4 गए 3, और माइनस का चिन्ह बड़ा है इसलिए माइनस की संख्या। तो माइनस से माइनस कैंसिल कर दो, तो D बराबर 35/5। 5 गुणा में है तो 5 भाग भी चले जाएंगे, कितनी बार जाएगा, 7 बार। तो D बराबर कितना आ गया, 7। इसका मतलब यह है सार्वांतर कितना आ गया है बच्चों, D। ठीक है, अब हम निकालेंगे A का मान। तो यहां लिखेंगे D का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो A प्लस 10 गुणा 7 बराबर 38। ये आपको पता बच्चों में कहां से आया ये वाली चीज, देखो A प्लस 10D। ठीक है, दिख नहीं रहा होगा आपको, A की जगह A
प्लस 10 डी की जगह 7, तो 10 गुणा 7 बराबर 38, है ना। अब हम गुणा कर देके घटा देंगे, तो a प्लस 70 बराबर 38, तो a बराबर 38 और माइनस के 70, क्योंकि प्लस की संख्या वहाँ आया कैसे होगी माइनस की, तो a बराबर आएगा, घटा दो कितना आएगा 38 में से 38 घटा दो 70 में से कितना आएगा 32, है ना बच्चों, कितना आएगा 32, लेकिन क्या संख्या आएगी वो माइनस की आएगी, है ना, क्या संख्या आएगी माइनस की, तो a बराबर आ गया -32। अब हमने a और d के मान क्यों निकाले, क्योंकि देखो यहाँ देखो यहाँ लिखेंगे अतः हमको निकालना है कौन सा पद 31वां पद, तो हम यहाँ लिखेंगे T31 बराबर कितना होता है a प्लस 30d, कितना होता है बच्चों a प्लस 30d, तो a प्लस 30d मतलब a का मान -32 प्लस 30 गुणा d का मान 7 रख दो, तो -32 प्लस 7 तिया 21, तो 210, तो माइनस प्लस क्या होता है माइनस होता है, तो घटाओ 10 में से 2 गए तो 8 बचा, और 20 में से 3 गए तो 17, प्लस की संख्या बढ़ी है इसलिए प्लस का आंसर, तो हमारा आ गया 31वां पद क्या आ गया 178, तो लिख देंगे इस प्रकार एपी का 31वां पद 178 है, ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। समझ में आया बच्चों? अगर बच्चों समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। बच्चों प्रश्न नंबर 3 क्या है, एक एपी में 50 पद हैं, कितने एपी में कितने पद हैं 50 पद हैं, जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है, इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। अब आपने इससे जस्ट पहले एक क्वेश्चन किया था दूसरा, उसमें क्या किया था 31वां पद ज्ञात किया, तो 31वां पद ज्ञात करने के लिए हमको क्या चाहिए, कोई भी पद ज्ञात करने के लिए हमको क्या चाहिए a d और n का मान, यानी कि हमको 29वां पता करना है, तो n का मान दिया गया है, तो हमें किसका मान चाहिए a और d का। क्लियर है बच्चों? चलो अब हमें जो दिया गया है उस एपी को हम समझते हैं थोड़ा सा, ठीक है। देखो समझो, किसी एपी में 50 पद दिए गए हैं, मतलब पद नंबर 1 2 3 ऐसे करना दिए गए हैं 50। अब ये बताओ, वो कह रहे हैं जिसका तीसरा पद 12 है, मतलब तीसरे नंबर पर कौन सा पद आ रहा है 12 पद, ठीक है, ये दिए गए हैं पद, ठीक है। अब तीसरे नंबर पर कौन सा पद आ रहा है 12वां, और अंतिम पद 106 है। अब आप मुझे बच्चों ये बताइए कि 1 से लेकर 50 पद हैं, तो अंतिम पद कौन सा होगा 50वां ही तो होगा, जो कितना दिया है 106। समझ में आया इसमें बच्चों क्या होगा? इसके जस्ट पहले वाला क्वेश्चन है, तो वो क्या कहना चाह रहे हैं कि 50वां पद तो नहीं कहा उन्होंने क्या कहा, कह दिया अंतिम पद, और मैंने आपको ये बताया था अंतिम पद हो या n वां पद हो एक ही बात है, और तीसरा पद दिया है 12, मतलब इस सवाल में भी हमको 2 पद दिए गए हैं, तीसरा और 50वां, ठीक है, और कोई दूसरा पद पूछा गया है। पिछले सवाल में क्या हुआ था कि हमको 11वां और 38वां पद दिया गया था और 31वां पता करना था, इसमें हमको तीसरा और 50वां दिया गया है और 29वां पता करना है, ठीक है, 29वां। समझ में आया ना? तो करते हैं इसको हल, तो लिखेंगे वही कि माना प्रथम पद a तथा सार्वंतर d है, ठीक है, ये तो आपको लिखना ही लिखना है। तो यहां लिखेंगे तब क्या दिया गया हमको कि तीसरा पद यानी t3 बराबर 12, तो t3 मतलब a प्लस 2d बराबर 12, समीकरण नंबर 1, और 50 पद मतलब अंतिम पद यानी कि t50 कितना दिया गया है 106, तो इससे कर लेंगे हम, तो a प्लस 49d बराबर 106, समीकरण नंबर 2। 1 और 2 को क्या कर लेंगे हम हल, तो समीकरण 1 व 2 से मतलब इनको हमको क्या करना है अब
हल करना है ना बच्चों, हल करना है ना। तो हल करते हैं। a प्लस 2d बराबर 12 और a प्लस 49d बराबर 106। तो चिन्ह बदलेंगे, माइनस का, ये भी माइनस का हुआ और ये भी माइनस का हुआ, तो कट गया। 49 में से 2 गए तो 47d, वो भी कैसे, माइनस के। घटा दो उसको, -94, 6 में से 2 गए 4 और 10 में से 1 गए 9, तो माइनस से माइनस ये भी कट गया। तो d बराबर 94/47। और देखो यहाँ थोड़ा ध्यान से देखो बच्चों, 47 का दुगना लिखा हुआ है। कितना लिखा हुआ है, 47 का दुगना लिखा हुआ है। तो कैसे कर दो इसको 2 बार, तो d का मान कितना आ गया, 2। ठीक है, अब ये d का मान हम क्या लिख देंगे, समीकरण नंबर 1 में। तो बगल से हल कर देता हूं इसको। ठीक है, लिखेंगे d का मान समीकरण, छोटे वाली लिख लो, 1 में रखने पर, किसका मान, d का मान। ठीक है बच्चों, तो d का मान रखते हैं समीकरण नंबर 1 में। तो 1 क्या है, a प्लस 2 गुणा d की जगह बच्चों 2, है ना बच्चों, बराबर 12। a प्लस 2 दूनी 4 बराबर 12। तो a बराबर 12 माइनस 4, यानी कितना मान आ गया इसका, 8। तो हमारा प्रथम पद आ गया 8 और सार्वंतर आ गया 2। तो लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे, चूंकि तो 29वां पद है ना, तो t 29 निकालेंगे। t 29 बराबर a प्लस 28d। तो a का मान 8 प्लस 28 गुणा और d का मान 2। पहले गुणा करेंगे फिर जोड़ेंगे। तो 8 प्लस 28 दूनी कितना होता है बच्चों, 56। जोड़ दो कितना आएगा, 64। तो लिख देंगे लास्ट में, अतः एपी का 29वां पद 64 है। ठीक है, ये आंसर हो गया। सिंपल से क्वेश्चन है, आप उनको अच्छे से प्रैक्टिस करो और आराम से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, इनको प्रैक्टिस करो, और ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं। अगर आप इन सभी क्वेश्चंस को कर लेते हो हर चैप्टर में से, ठीक है, जो मैं करा रहा हूं आपको, तो आराम से आपके नंबर 90+ नंबर आएंगे आराम से। मैं ओटी भी करवाऊंगा अभी। ठीक है, चलो अब हम आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है बच्चों, यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रम से 4 और -8 है, तो उसका कौन सा पद शून्य होगा। देखो देखो, सबसे पहले काम ये किया करो आप, अगर 2 पद कोई दी गए हैं तो सबसे पहले ए और डी का मान तो आप निकाल ही लो, है ना। इसमें हो क्या रहा है, मैं आपको थोड़ा थोड़ा कराता हूँ, फील कराता हूँ आपको। एक पहला पद होगा, कोई दूसरा पद होगा, तीसरा पद होगा, चौथा पद होगा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, ऐसे पद चल रहे होंगे। ठीक है, तीसरा पद दिया गया है 4, तीसरे नंबर पर दिया गया है 4। ठीक है, इसके बाद 9वें नंबर पर दिया गया है -8, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8। कितना दिया है, -8, है ना बच्चों। तो अब क्या करेंगे हम, हमें यह पता करना है इसका कौन सा पद शून्य होगा। मतलब हमें पता ही नहीं कौन सा पद होगा, तो हम मान लेंगे वो nवां पद शून्य होगा। ठीक है ना, दूसरा, 5वां, 6वां, 7वां कोई ना कोई तो होगा ना, तो उसी को हम मान लेंगे, वो n मान लेंगे। तो मान लेंगे, लिखेंगे कि माना दी गई एपी का nवां पद शून्य होगा। ठीक है, आपको राइटिंग नहीं समझ आ रही, मैं बोल भी रहा हूं, दी गई एपी का nवां पद शून्य होगा। अब 2 पद दी गए, उनको हल कर लेते हैं। ठीक है, और तो लिखते हैं यहां, चूंकि 3 बराबर कितना दिया गया है, 4, तो a प्लस 2d बराबर 4 समीकरण नंबर 1, तथा t9 दिया है -8, तो a प्लस 8d बराबर -8। देखो वही प्रक्रिया करनी है, तो थोड़ा मैं फास्ट करूंगा इस चीज को, है ना। a प्लस 8d बराबर, a प्लस 2d बराबर 4, a प्लस 8d बराबर -8। ठीक है बच्चों, अब हम करते हैं इसको हल। तो समीकरण 1 व 2 से, है ना,
तो a प्लस 2d बराबर 4 और a प्लस 8d बराबर -8। तो ये प्लस का हुआ, ये माइनस का, ये भी माइनस का है ना। तो ये कैंसिल हो गया, तो 8 में से 2 गए तो माइनस के 6d, 8 और 4 12। क्यों? क्योंकि दोनों प्लस के हो गए। तो d बराबर 12/-6, गुणा में है तो भाग में जाएगा, तो 2। तो d का मान कितना आ गया? -2। ठीक है, अब हम हल कर लेंगे इसको। d का मान समीकरण नंबर 1 में वही प्रोसेस सेम टू सेम जो अभी हमने किया था। ये लिखेंगे d का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो d का मान रखते हैं, तो a प्लस 2 गुणा -2 बराबर 4। देखते जाओ मैं बच्चों कैसे लिख रहा हूं। a प्लस 2, d का मान भी -2 बराबर 4। तो a 2 दूनी कितना हो जाएगा? -4, -4 माया कैसे हो जाएगा? प्लस का, तो 4 प्लस 4, a बराबर कितना आ गया? 8। तो प्रथम पद आ गया इसमें 8 और सारवंत कितना आ गया? -2। अब वो कह रहे हैं कि इसका कौन सा पद शून्य होगा, तो हमने कौन सा माना कि n वा पद शून्य होगा। तो n वा पद किसको कहते हैं? मैंने लिख दिया n वा पद बराबर 0, 0। अब n वा पद का सूत्र क्या है बच्चों? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 0। यही तो सूत्र है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 0। ये है इसका सूत्र। तो अब सूत्र हमको पता चल गया। अब a और d के मान रख दो। a का मान 8, n हमको निकालना है, d का मान -2 बराबर 0। गुणा कर देंगे तो 8, 2 का गुणा n से करेंगे तो -2n, -2 का -1 से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, 2 एकम 2 बराबर 0। 8 और 2 10, -2n बराबर 0, तो 10 बराबर 2n, n बराबर 10/2। ठीक है, तो n बराबर कितना आ गया बच्चों? 5। n बराबर कितना आ गया? 5। इसका मतलब समझ में आ रहा है आपको क्या हुआ है कि पांचवा पद इसका क्या होगा? शून्य होगा। कौन सा होगा? पांचवा पद इसका क्या होगा? शून्य होगा। करके देख लेते हैं। देखो यहां पे देखो, ये 4 है, प्रथम पद कितना आया बताओ? 8, यानी कि यहां 8 है। डी कितना है? -2, -2 का मतलब कम हो रहा है, तो 8, 6, 4, 2, 0। तो कौन सा पद शून्य आया इसका? पांचवा पद। यहाँ वेरीफाई भी हो गया, 1 2 3 4 5। तो पांचवा पद इसका क्या आ गया? 0। बस हो गया। ठीक है, तो आपको आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी समस्या है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। अगर कोई डाउट है मैं इसको करा दूं हल। ठीक है, चलिए तो अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अपने प्रश्न नंबर 5 पर। ठीक है, चलिए बच्चों देखते हैं हम पांचवा प्रश्न देखते हैं। एपी का क्या है? एक एपी दी गई है 3 15 27 39 का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा? 54वें पद से 132 अधिक होगा। तो हमको ऐसे एपी दी गई है 3 15 27 39। ठीक है, अब समझना इसको अच्छे से क्या है। बहुत सरल प्रश्न है, बस समझो अच्छे से। ऐसे एपी चल रही है, मुझे का कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक होगा? किससे अधिक होगा? 54वें पद से। तो इसका मतलब 54वें पद के आगे आएगा। तो 54वां पद मान लो कितना है, कुछ भी है हमें नहीं पता, ये हमारा 54वां पद। तो इससे आगे एक पद आएगा कितना? 132 अधिक। तो हमने उसको मान लिया nवां पद। ठीक है, कौन सा पद आए, पदों की संख्या निकालने के लिए आए, या फिर ऐसा पद ज्ञात कीजिए वैसा पद कीजिए, तो n का मान ज्ञात करना है आपको, है ना। तो समझ में आया ना, n के ना 8वां पद, 9वां पद, 25वां पद, कौन सा पद निकालना है? तो n का मान निकालना है। करते हैं इसको, लिखेंगे आप कि माना nवां पद 54वें पद से 132 अधिक होगा। समझ आ रही ना? अगर 154 में 132 जोड़ देंगे ना
54वें पद में 132 जोड़ देंगे तो कौन सा पद आ जाएगा, nवा पद, जो कि हमको निकालना है। ये सब रफ वर्क में है, ये आपको एग्जाम में नहीं बताना है, ठीक है। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया है, ठीक है। आपको सिर्फ इतना लिखना है। अब यहां क्या क्या दिया गया है, देखो यहां a बराबर दिया गया है 3, a बराबर कितना है 3, d बराबर 15 माइनस 3 बराबर 12, d बराबर 15 माइनस 3 बराबर 12। अब क्या दिया गया है कंडीशन, तो लिखेंगे प्रश्नानुसार कि 54वें पद में 132 जोड़ेंगे तो हमारा nवा पद आएगा। 54 मतलब 54वां पद में 132 जोड़ेंगे तो nवा पद आएगा, जो कि हमको निकालना है। तो 54वां पद मतलब a प्लस 53d प्लस 132 बराबर a प्लस n-1 गुणा d, ठीक है ना बच्चों। तो मान रखते हैं। अब देखो ये प्लस का जो a है ना, वो यहां की कैसा हो जाएगा, माइनस का, यानी कि तो a से a कैंसिल हो जाएगा, हट जाएगा। अब d का मान रहेगा सिर्फ रखने के लिए, तो रखो 53 गुणा d का मान 12 प्लस 132, हल करना है तो n-1 गुणा 12, तो कर लो 12 तिया 36, हासिल की 3, 12 पंजा 60 और 3 63 प्लस 132 बराबर 12 का गुणा करेंगे 12n-12। देखो हल करना है तो आप कर सकते हो खुद भी। 6 और 2 8, 3 और 3 6, 6 और 1 7, -12 यहाँ के कैसे आएंगे, प्लस के 12 बराबर 12n, जोड़ दो 8 और 2 10 की 0, हासिल की 1, 6 और 2 8 और 780, तो n बराबर आएगा 780/12। बस आपको 12 का 780 में क्या देना है, भाग देना है। तो देखो 12 6 तो 72, कितना बचा 6 और 12 पंजा 60, यानी कि 65। इसका मतलब समझ आया ना, n बराबर 65 का मतलब ये है कि ऐसे चलते चले जा रहे होंगे, चलते चले जा रहे होंगे, तो जो 65वां पद आएगा वो 154वें पद से 132 ज्यादा होगा, ठीक है। तो यहां लिख देंगे लास्ट में हम, ठीक है। अतः करके लिखना है आपको, अगर आपको फुल मार्क्स चाहिए तो अतः करके लिखा, तो लिखो अतः कि एपी का 65वां पद 54वें पद से 132 अधिक होगा, ठीक है ना। ये आंसर हो गया, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। तो अब 5 प्रश्न हो चुके हैं, आप इनको लगाओ अच्छे से, फिर मैं अगले वीडियो में मैं बाकी 5 प्रश्न कराऊंगा हल, ठीक है ना। अभी आप इतना ही कीजिए, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि मुझे कुछ डाउट आ रहा है, तुम कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अगले वीडियो मिलते हैं हम, ठीक है। तो अभी इतना ही काफी है, ठीक है बच्चों, ओके।